हरियाणा निकाय चुनाव के लिए आज थमेगा चुनाव प्रचार। आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनावी शोर। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए 2 मार्च को मतदान, पानीपत नगर निगम में वोटिंग 9 मार्च को। हरियाणा निकाय चुनाव के 12 मार्च को आएंगे नतीजे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए आज थमेगा चुनाव प्रचार। आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनावी शोर। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए 2 मार्च को मतदान, पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को वोटिंग होनी है। हरियाणा निकाय चुनाव के 12 मार्च को नतीजे आएंगे। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हरियाणा निकाय चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज शाम 6 बजे चुनावी शोर थम जाएगा और हरियाणा निकाय चुनाव के लिए अभी सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। 2 मार्च को मतदान होना है। बिल्कुल सोनिया, आज शाम को चुनाव प्रचार पानीपत को छोड़ के बाकी जगह चुनाव प्रचार आज खत्म हो जाएगा, लेकिन डोर टू डोर होगा। जो लोग रूठे में उनको मनाया जाएगा। कुछ जोड़ तोड़ होते हैं राजनीति में, चुनावी राजनीति में, वो सब होगा। और 2 मार्च को सुबह वोटिंग शुरू होगी। पानीपत की जहां तक बात है, पानीपत में 9 मार्च को होगी वोटिंग, लेकिन पानीपत का चूंकि बाद में शेड्यूल है, पानीपत का अभी नामांकन प्रक्रिया कल ही खत्म हुई है। अभी 1-2 दिन उनकी स्क्रूटनी में लगेगा और विड्रॉल नाम वापसी में, तो कल 1 तारीख है। तो पानीपत में भी 8 या 9 दिन का चुनाव प्रचार मिलेगा उम्मीदवारों को, उनके समर्थकों को। तो 9 मार्च को पानीपत में होगी वोटिंग। बाकी जगह पानीपत को छोड़कर 2 मार्च को, और आज बाकी जगह चुनाव खत्म हो जाएगा, चुनाव प्रचार। और 12 तारीख को एक साथ गिनती होगी। पानीपत की बात करें तो पानीपत एक बड़ा औद्योगिक शहर है, दिल्ली एनसीआर का शहर है। पिछली बार मेयर यहाँ 75,000 वोटों से बीजेपी की जीती थी। अब कांग्रेस ने लास्ट टाइम में अपना उम्मीदवार उतारा है। बीजेपी की स्थिति वाकई मजबूत है, बहुत मजबूत संगठन है। मनोहर लाल मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। वो चाहते हैं कि 2018 का जो रिकॉर्ड था, 5 जगह नगर निगमों के चुनाव थे, 5 जगह मेयर बीजेपी के बने थे, तो उस प्रदर्शन को बीजेपी दोहराना चाहती है। हालांकि अब कांग्रेस ने भी जोर लगाया हुआ है, लेकिन पानीपत की स्थानीय परिस्थितियां, जिस तरीके से एक बैकवर्ड महिला को वोट दिया, टिकट देकर मैदान में उतारा गया है, थोड़ा सा लोगों को ये लग रहा है कि क्योंकि ये तीसरा चुनाव है, तीसरी बार भी बैकवर्ड के खाते में गया है। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो बहुतायत में है, अग्रवाल कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी, उनको थोड़ा सा ये बात हजम नहीं हो रही कि पहला चुनाव बैकवर्ड के लिए आरक्षित था मेयर की सीट, दूसरी बार बैकवर्ड महिला आई थी और इस बार फिर बैकवर्ड। हालांकि सीट ये ओपन है, पानीपत की सीट ओपन थी, लेकिन बैकवर्ड को दी गई, तो इस वजह से खिन्नता है जो बहुसंख्यक समाज है। बाकी कांग्रेस नेता अगर दिल से मिलकर चुनाव लड़े, एकता दिखाएं, तो कांग्रेस अच्छी टक्कर दे सकती है। लेकिन ये मानना होगा बीजेपी अभी ड्राइविंग सीट पर है, बीजेपी की स्थिति मजबूत है, लेकिन कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करके अपनी एकता का, अपनी ताकत का सबूत दे सकती है। जी देवेंद्र, अगर बात की जाए तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो पूरी आश्वस्त नजर आ रही है कि हरियाणा में इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम है, और कांग्रेस के लिए ये निकाय चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण होगा? सोनिया, आप सवाल दोहराइए, जरा मेरे को स्पष्ट नहीं सुना। देवेंद्र जी, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस के लिए ये निकाय चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण होगा? बिल्कुल सोनिया, देखिए बीजेपी की तैयारियां बहुत फुल प्रूफ है। आज नहीं 2 महीने से बीजेपी के बड़े नेता, मुख्यमंत्री और उसके अलावा मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री, पूरा हस्तक्षेप और उनका वो फैसले लेने में पूरी तरह वाच कर रहे हैं, क्लोज वाच कर रहे हैं मनोहर लाल। पिछले 2 महीने से हरियाणा निकाय की चुनावी तैयारियां चल रही थी। ठीक दिल्ली विधानसभा के साथ साथ हरियाणा के बीजेपी नेता दिल्ली विधानसभा में भी प्रचार कर रहे थे, लेकिन हरियाणा की तैयारियां चल रही थी। बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, कोर कमेटी, कई दौर की मीटिंगें दिल्ली चंडीगढ़ में हुई। पूरी तैयारियां शुरू से थी और संगठन बहुत मजबूत है बीजेपी का। और दूसरा, लोगों में
थोड़ा सा लहर भी है बीजेपी को लेके, लोग थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है कि हाँ बीजेपी ठीक है, लेकिन विपक्ष का मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है। कांग्रेस की स्थिति कमजोर है, लेकिन चूंकि टिकट को लेकर पानीपत में जो थोड़ी सी कुछ आंतरिक भावनाएं हैं लोगों की कि तीसरी बार लगातार बहुत सारे लोग चुनाव का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ओपन सीट होते हुए बैकवर्ड महिला को उतारा गया मैदान में, कॉमन सैनिक को, उसको लेकर कहीं ना कहीं अंदर खाते नाराजगी है। और कांग्रेस अगर मिलकर एकता दिखाकर दिल से काम करे, कांग्रेस के लिए बुरे वक्त का जो एक दौर चला है विधानसभा चुनाव हारने के बाद, उस पर थोड़ा सा अच्छा भी प्रदर्शन, कांग्रेस टक्कर भी दे दे, अच्छा प्रदर्शन भी कर जाए तो उसकी जीत मानी जाएगी, भले ही जीत बीजेपी की दिख रही है। तो कांग्रेस के लिए पूरे प्रयास करना, एकता के साथ, गुटबाजी ना हो, पूरी ताकत जान लड़ा दें कि पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है यहाँ रोचक मुकाबला हो सकता है पानीपत में। जी देवेंद्र, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।